नमस्कार दोस्तों। कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर कुलदीप सिंह। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो घटना है दिल्ली शहर में स्थित एक एसबीआई बैंक की, जहां पर श्रीकांत नामक व्यक्ति का बचत खाता था। वहां पर अक्सर वह अपने 15 वर्षीय पुत्र राजवीर को सेल्फ चेक देकर पैसे निकालने के लिए भेजते थे। एक दिन श्रीकांत जी ने राजवीर को 30,000 रुपये बैंक से निकालने के लिए भेजा। फिर राजवीर ने बैंक में जाकर टोकन लिया और अपना टोकन नंबर आने तक वहीं पर बैठ गया। फिर राजवीर का नंबर आने पर वह कैश काउंटर पर गया। बैंक के कर्मचारी ने राजवीर को गलती से 40,000 रुपये दे दिए, जबकि चेक 30,000 रुपये का था। राजवीर ने पैसे गिने और बैंक के बाहर आकर रुक गया और फिर वापस बैंक में जाकर कैश काउंटर पर खड़ा हो गया और बैंक कर्मचारी की तरफ देखने लगा। बैंक कर्मचारी राजवीर से अगले टोकन वाले का काम कर रहा था। जब बैंक कर्मचारी की नज़र राजवीर पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम अभी तक गए नहीं? तब राजवीर ने कहा, अंकल, मैंने आपको 30,000 रुपये का चेक दिया था और आपने मुझे 40,000 रुपये दे दिए, वो भी गलती से। फिर बैंक कर्मचारी ने अपने सिर को नीचे झुकाते हुए अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रख लिए और 2 से 3 सेकंड बाद ऊपर देखते हुए राजवीर को कहा, अगर आज तुम ये पैसे नहीं लौटाते तो शाम को 4 बजे क्लोजिंग के टाइम मुझे ये पैसे अपनी जेब से देने होते। तो राजवीर ने कहा, अंकल, अभी तो बेटी बाप के घर है। ये लाइन मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि जब ये वीडियो शेयर होकर अगर बैंक कर्मचारी तक पहुंचती है तो उसे झट से याद आ जाएगी कि ये घटना मेरे साथ ही हुई थी। फिर उस बैंक कर्मचारी ने कुर्सी से खड़े होकर अपने सारे स्टाफ से कहा, ये लड़का जिसको मैंने 10,000 रुपये गलती से फालतू दे दिए थे वापस लौटाने आया है। आज के बाद ये या इनके पिताजी इस शाखा में कभी भी आएंगे तो इनका काम बिना टोकन और बिना लाइन में लगे किया जाएगा। फिर राजवीर ने 10,000 रुपये बैंक कर्मचारी को दिए और अपने घर आ गया और सारी घटना अपने पिताजी को बताई। उसके बाद श्रीकांत जी कभी भी बैंक जाते तो बैंक कर्मचारी उन्हें देखकर कहते कि आप राजवीर के पिताजी श्रीकांत जी है ना। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसको उसके पिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजवीर की ईमानदारी की वजह से राजवीर के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करेंगे और व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो उन सभी बैंक कर्मचारियों तक पहुंचती है तो मुझे और उन्हें भी खुशी होगी और वो भी इस वीडियो को देखकर खुश होंगे कि हम भी इसी सच्ची घटना के साक्षी हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये मेरा जो फेस है इतना ग्लो क्यों करता है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि हफ्ते में 5 से 6 दिन मैं इस फेस पे फेशियल कराता हूँ। क्या आप देखना चाहेंगे कि मैं फेशियल कहाँ से कराता हूँ? चलो आपको दिखाते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।